अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। मोहतरम सामीईन और पर्दानशीन ख़वातीन, इससे पहले के दर्स में तौहीद की अहमियत और फिर उसके बाद तौहीद की कुछ तफसीलात गुज़श्ता हफ्ते आप लोग सुन चुके हैं। आज के दर्स में शिर्क की हकीकत, इस पर कुछ बातें आपके सामने बयान की जाएंगी। इस दुनिया में तीन तरह के अकीदे पाए जाते हैं। कितने अकीदे पाए जाते हैं? तीन तरह के अकीदे पाए जाते हैं। एक जिसका जिक्र मैंने पहले किया, यानी तौहीद का अकीदा। तौहीद का मतलब क्या है? एक अल्लाह की इबादत करना, हकीकी माबूद की इबादत करना, यह है तौहीद। इसके मुकाबले में एक दूसरा अकीदा है कि दुनिया का कोई बनाने वाला ही नहीं, दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई और खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएगी। इंसान को किसी ने पैदा नहीं किया, बस यूं ही इंसान पैदा हो रहा है, मर रहा है। ऐसे ही ये दुनिया भी यूं ही पैदा हुई और यूं ही ख़त्म हो जाएगी। इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया। ये हमारी बस दुनियावी ज़िंदगी है, हम इसमें जीते हैं और मरते हैं। ये एक अकीदा है। इसे कहा जाता है इल्हाद और दहरियत। यानी ये लोग जो ये कहते हैं कि इस दुनिया का कोई खालिक नहीं, इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं, इस दुनिया का कोई माबूद नहीं, उनके नज़दीक इबादत की ज़रूरत नहीं है, किसी की इबादत नहीं करेंगे हम। इसे कहते हैं इल्हाद और दहरियत। तीसरा जो अकीदा है वो है शिर्क, जो आज हमारा टॉपिक है। शिर्क का मतलब क्या है? अल्लाह के साथ साथ, सच्चे माबूद के साथ साथ, हकीकी माबूद के साथ साथ दूसरों की भी इबादत करना, यह है शिर्क। शिर्क का मतलब ये नहीं कि अल्लाह की इबादत ही ना की जाए। जो मुशरिकीन हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, ऐसा नहीं कि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ साथ वो औरों की भी इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ साथ दूसरों की भी इबादत करते हैं। तो अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करना या झूठे माबूदों की इबादत करना, ये शिर्क है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले लोग शिर्क को मानने वाले। अच्छा, इस दुनिया में ये जो तीन अकीदे पाए जाते हैं, तौहीद, इल्हाद और शिर्क, इसमें सबसे पहला अकीदा कौन सा पाया जाता है? सबसे पहले मानने वाले लोग कौन इस दुनिया में हैं? तौहीद। क्यों? सबसे पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे पहला इंसान अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, जब इंसान का मुजस्समा बनाया, आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा अल्लाह ताला ने बनाया, फरिश्तों से कहा सजदा करो, सजदा किया उन्होंने, शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, शैतान ने जब इनकार कर दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा एक मुद्दत तक और कहा कि फ़लाँ दरख्त का फल ना खाना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे।
शैतान के बहकावे में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त का फल खा लिए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में भेजा और कहा कि मेरी जानिब से तुम्हारे पास हिदायत आती रहेगी, अगर तुम उसके मुताबिक इबादत करोगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, वरना तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। तो सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, और वो किनकी इबादत करते थे? सिर्फ अल्लाह ताला की, एक अल्लाह की इबादत करते थे। और एक अल्लाह की इबादत करने वाले आदम अलैहिस्सलाम के बाद कौन थे? उनके बेटे, उनकी औलाद, और उसके बाद उनकी औलाद। तो इस तरीके से इस दुनिया में 10 नस्लों तक, आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद, फिर उनके बाद उनकी औलाद, तो इस तरीके से 10 नस्लों तक सिर्फ तौहीद पर कायम थे लोग, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। 10 नस्लों के बाद इस दुनिया में शिर्क वजूद में आया। तो ये है शिर्क की हकीकत। तो सबसे पहले इस दुनिया में जो लोग अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा वो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। अब ये शिर्क आया कैसे? लोगों में शिर्क आया कैसे? जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले इंसान को जो भेजा वो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, तौहीद को मानने वाले थे, तो फिर शिर्क कैसे आया? शिर्क ये बुजुर्गों के रास्ते से आया। बुजुर्गों की अकीदत, बुजुर्गों का एहतराम, इस रास्ते से इंसानों में या फिर मुसलमानों में शिर्क दाखिल होने लगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्ल में से 10 पुश्तों तक लोग तौहीद पर कायम थे। फिर उसके बाद उनके दरमियान आहिस्ते आहिस्ते अकीदे का बिगाड़ पैदा होने लगा। शैतान इंसानों के पास आया, उनके दिल में ये बात डाला कि देखो ये जो तुम्हारे लोग, तुम्हारे बुजुर्ग जिनका इंतकाल हुआ है, ये तुम्हारे बड़े लोग थे, तुम्हारे बाप दादा थे, तुमको अपने बाप दादा से मोहब्बत है कि नहीं? जाहिर सी बात है कि हर एक को अपने बाप दादा से मोहब्बत होती है। माँ बाप के ताल्लुक़ से, बाप दादा के ताल्लुक़ से इंसान बड़ा हसास होता है। आप अगर सामने वाले को कुछ कहें तो बर्दाश्त कर लेगा, अगर उसके बाप पर कुछ कहें, उसके बाप दादा के बारे में कुछ कहें तो उसके जज्बात भड़क जाते। इंसान का एक ताल्लुक़ है बाप दादा से। तो शैतान को ये इंसान की कमज़ोरी मालूम हो गई, तो उसने इसी रास्ते से इंसानों को गुमराह करने के लिए उनके दिल में बात डाल दिया कि तुम जब अपने बाप दादा से मोहब्बत करते हो तो उनको याद रखना चाहिए। याद रखने के लिए उनकी तस्वीरें बनाओ और उनकी तस्वीरें बनाकर अपने घरों में लटकाओ, ताकि तुम जब जब उनको याद कर सको। अगर तुम उनकी तस्वीरें अपने सामने नहीं रखोगे तो तुम्हारी जहनों से ये ख्याल मिट जाएगा, तुम्हारे बाप दादा की मोहब्बत, उनकी याद तुम्हारे जहनों से ख़त्म हो जाएगी। तो बाप दादा से मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि तुम उनकी तस्वीरें अपने घरों में लटकाओ। शैतान ने पहले ये चीज़ उनके दिलों में डाल दी। तो जो लोग अपने बाप दादा से मोहब्बत का इजहार करना चाहते थे, उन्होंने अपनी तस्वीर, अपने बाप दादा की तस्वीरें अपने घरों में लटकाई, जो नेक थे। ये नस्ल जब गुजर गई, इसके बाद जो लोग आए उनके दिलों में शैतान ने एक और आगे बढ़कर एक और चीज़ उनके जहनों में डाल दी। कहा कि तुम अपने बाप दादा से जो मोहब्बत करते हो उसका तकाजा ये है कि तुम सुबह उठने के बाद उनके सामने एहतराम के साथ खड़े हो जाओ। बाप दादा का एहतराम होना चाहिए, उसके लिए तुम उनके सामने एहतराम के साथ, अदब व एहतराम के साथ खड़े हो जाओ। तो गर्ज इस तरीक़े से फिर इसके बाद तीसरे मरहले में उसने और भी ज़्यादा उनके दरमियान बिगाड़ पैदा कर दिया। नतीजे में वो उन पर फूला चढ़ाने लगे, उनके लिए वो सारे काम करने लगे जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जायज़ थे। उनके सामने पहले खड़े हुए, उनके सामने झुकने लगे और फिर आगे चलकर उन्हीं से
मांगने लगे, अपनी मुसीबतें दूर करने के लिए उन्हीं से सवाल करने लगे और जो ज़रूरत उनकी थी उन ज़रूरतों को अपने बाप दादा से मांगने लगे। नतीजे में इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते लोगों के अंदर शिर्क पैदा हुआ। शिर्क की जब भी बात आती है तो हम ये समझते हैं कि शिर्क ये तो काफिरों में है, हिंदुओं में है, गैर मुस्लिमों में। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत से वो लोग जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, ईमान लाने का दावा करते हैं, उनमें से अक्सर मुशरिक हैं। तो गोया कि इस आयत से क्या बात मालूम होती है कि शिर्क सिर्फ काफिरों में नहीं पाया जाता है, गैर मुस्लिमों में नहीं पाया जाता है, हिंदुओं में नहीं पाया जाता है, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून। उनमें से अक्सर लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं ये मुशरिक हैं कहा गया है। और शिर्क मुसलमानों के अंदर भी गैर महसूस तरीके से आ जाता है, हमको मालूम भी नहीं होता कि ये शिर्क है। हम ये समझते हैं कि हम तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम तो नबी के तरीके पर हैं, लेकिन हम गैर महसूस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत से हटकर शिर्क में चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अश्शिर्कु अख्फा मिन दबीबिन नमल। शिर्क इंसान की जिंदगी में इस कदर आहिस्ते दाखिल होता है कि उसे एहसास भी नहीं होता। कैसे? अल्लाह के नबी ने उसकी मिसाल देकर समझाई। जिस तरीके से एक चूंटी इंसान के जिस्म में दाखिल होती है, चढ़ती है, जब तक वो काटती नहीं हमको एहसास नहीं होता है, काटने के बाद हमको एहसास होता है कि अरे यहाँ पर चूंटी आ गई है। ठीक इसी तरीके से गैर शऊरी तौर पर, गैर महसूस तरीके से शिर्क मुसलमानों के आमाल में दाखिल होता है। आप देखें जो लोग शिर्क करते हैं मुसलमान, उनसे कहें कि ये शिर्क है भाई, ये मत करो, तो कहते हैं कि ये क्या शिर्क है, ये उसे मानते ही नहीं, वो शिर्क मानते ही नहीं, शिर्क समझते ही नहीं। तो शिर्क गैर महसूस तरीके से इंसान की ज़िंदगी में दाखिल होता है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने हमको दुआ भी सिखलाई है। एक तो शिर्क से बचना है, शिर्क से बचना मामूली बात नहीं है, आसान काम नहीं है। उससे बचने के लिए अल्लाह के नबी ने हमको एक दुआ सिखलाई है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिर्क से बचना कितनी अहम बात है। यह कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ क्या करते थे, ये दुआ आपने हमको सिखलाई। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन उशरिका बिक अन नुशरिका बिक व अना नअलम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलम। ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं जानते हुए तेरे साथ किसी और को शिर्क करूँ, जानते हुए तेरे साथ किसी और की इबादत करूँ, तेरी इबादत में किसी को शरीक करूँ, इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, तू मुझे इससे बचा। ये दुआ अल्लाह के नबी ने हमको सिखलाई। वअस्तगफिरुका लिमा ला आलम, और अगर ना जानते हुए, इल्म के बगैर मैं अगर इस तरह के शिर्क में मुब्तला हो जाऊं तो तू मुझे माफ़ फरमा, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। ये अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे। अंबिया में एक बड़ा मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, जिनको क्या कहा जाता है, अबुल अंबिया, अंबिया के बाप। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए इस दुनिया में, उनमें से अक्सर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ख़ानदान से थे। उनके बेटे इस्माइल नबी, एक और बेटे इसहाक नबी, फिर उनके पोते याकूब अलैहिस्सलाम नबी, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया, बहुत सारे अंबिया जिनका जिक्र कुरान मजीद में है, उनमें से अक्सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से। तो आप ज़रा बताइए, गौर कीजिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम कितना ऊंचा होगा। ये अंबिया के बाप है। लेकिन और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी शिर्क के ख़िलाफ़ जंग की, शिर्क के ख़िलाफ़ लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे। वो भी क्या दुआ करते हैं,
वजनुबनी व बनिया अन्ना अबुदल असनाम। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे और मेरे बच्चों को बुतों की इबादत से बचा, शिर्क से बचा। नबी दुआ कर रहा है। तो अंदाज़ा लगाइए कि शिर्क ये किस कदर ख़तरनाक गुनाह है और जिससे बचना कितना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसे हम मामूली ना समझें, ये बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। इससे पहले एक बात हमने ये बताई थी कि तौहीद ये ऐसी नेकी है कि अगर कोई इंसान ज़िंदगी भर तौहीद पर कायम रहे और अपनी ज़िंदगी में वो कभी शिर्क ना करे, और अगर कभी शिर्क कर भी ले, बाद में अल्लाह ताला से माफ़ी चाहे, अपने शिर्क से तौबा कर ले, तो इस तौहीद की बरकत से शिर्क के अलावा जितने गुनाह हैं अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों को मिटा देता है, माफ़ कर देता है। ये तौहीद की बरकत है। तो तौहीद की वजह से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से शिर्क की वजह से सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। हम चाहे कितनी भी नेकियां कर लें, नमाज़ें पढ़ लें, रोज़े रख लें, लोगों के दरमियान सदक़ात व खैरात करें, कितनी भी नेकियां कर लें, बड़ी बड़ी नेकियां, लेकिन अगर हमने ज़िंदगी में एक मरतबा अगर शिर्क किया और तौबा किए बग़ैर हमारा इंतकाल हो जाए, हम मर जाएं, तो फिर हमारी ये नेकियां सब बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी से अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़ुमर में, लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुक। अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है, नबी का क्या मकाम है, अल्लाह के नबी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के पास कितना ऊंचा मकाम है। जन्नत का जो सबसे आला मकाम है मकाम महमूद। हम लोग दुआ पढ़ते हैं ना वज़ू के बाद की दुआ, उसमें क्या है, वबअत्हु मकाम महमूदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मकाम महमूद में पहुंचा दे। हम अल्लाह के नबी के लिए दुआ करते। तो ये जो मकाम महमूद है, जन्नतुल फिरदौस में भी सबसे आला मकाम, ये अल्लाह के नबी को अता होगा। लेकिन इतने ऊंचे मकाम रखने वाले नबी को अल्लाह ताला कह रहा है, लइन अशरक्ता, अगर आप भी शिर्क करें, लयहबतन्न अमलुक, तो आपके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और क़ियामत के दिन आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये नबी से कहा जा रहा है। तो शिर्क इंसान की सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से कब्ल मक्का में एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जदआन। बहुत ज़्यादा खैर के कामों में, अच्छे कामों में आगे आगे रहता था। गरीबों को खिलाना, मुसाफिरों के लिए इंतज़ाम करना, उसके बारे में आता है कि उसके घर में कभी उसका चूल्हा बंद नहीं हुआ, हमेशा उसके घर में चूल्हा सुलगता रहता था। किसके लिए? गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, मुसाफिरों के लिए हमेशा मेहमान नवाजी किया करता था, लोगों में खूब तकसीम करता था माल। इंतकाल हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले इंतकाल हो गया। लेकिन पूरे मक्का में उसकी नेकियों का, उसके अच्छे कामों का चर्चा था। सब लोग उसे एक नेक आदमी, एक अच्छे आदमी के नाम से जानते थे। अल्लाह के नबी से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा उसके बारे में पूछा, अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़े अच्छे काम करता था, गरीबों की मदद करता था, मिस्कीनों को खिलाता था, बेवाओं की मदद करता था, मुसाफिरों का ख्याल रखता था। क्या उसकी इतनी सारी नेकियां क़ियामत के दिन उसके कुछ काम आएंगी, उसे फ़ायदा पहुंचाएंगी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता था, एक अल्लाह की इबादत नहीं करता था, अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करता था। नतीजे में उसके सारे नेकियां ज़ाय और बर्बाद हो जाती। आमतौर पर हम देखते हैं दुनिया में अल्लाह ताला काफिरों को, मुशरिकों को खूब माल अता किया है, ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनके लिए कोई क़ैद भी नहीं, हराम हलाल की कोई तमीज़ ही नहीं। लेकिन मुसलमानों के लिए माल कमाना है तो उसके लिए बहुत सारे शराइत हैं। हराम से बचो, झूठ मत बोलो, खियानत मत करो, ये सारी शराइत। फिर उसके बाद अगर हम कमाएंगे भी
तो उतना हमको नहीं मिलता जितना काफिरों को अल्लाह ताला दुनिया दिया है। बसा औकात दिल में ख्याल पैदा होता है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, गैरुल्लाह की इबादत नहीं करते, उसके बावजूद दुनिया में इतनी तकलीफ़ें क्यों, मुसीबतें क्यों, परेशानियां क्यों? ये काफिर अल्लाह की इबादत नहीं करते, वो ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया में वो सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनके लिए उनके पास मुसलमानों से ज़्यादा दौलत है। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब कुरान मजीद में दिया, मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनअू फ़ीहा। जो दुनिया चाहता है, आखिरत को भुलाकर अल्लाह की इबादत को छोड़कर सिर्फ दुनिया कमाने में लगा रहता है, तो हम उसे खूब अता करेंगे दुनिया, नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा, किसी तरह की उसे कमी नहीं करेंगे हम। लेकिन उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, आखिरत में उसके लिए जहन्नम के सिवा कुछ भी नहीं। वह हबिता मा सनअू फ़ीहा, जो कुछ उन्होंने यहाँ पर काम किए, अच्छे काम किए, सब ज़ाय हो जाएंगे। आज आप देखें दुनिया में लोगों को मुसलमानों से ज़्यादा कौन फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? काफिर और मुशरिक। हमारे से ज़्यादा कौन फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? काफिर और मुशरिक। अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़रा हम देखें कितनी चीज़ें, माइक है, लाइट है, फ़ैन है, एसी है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें, घड़ी है, मोबाइल है, इनमें से जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम के ईजाद करने वाले कौन हैं? मुशरिक हैं, काफिर हैं। कोई एक भी ऐसी ईजाद नहीं जिसमें आप मुसलमान का नाम ले सकें। माइक का मुजीद मुसलमान है? नहीं है। ये जो बल्ब है इसका भी मुसलमान नहीं। जितनी भी हैं इन तमाम को बनाने वाले ये काफिर और मुशरिक हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा एहसान है उनका दुनिया वालों पर। ये सारे उनके जो फ़ायदे की चीज़ें देखकर हमारे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। अल्लाह ताला कहता है कि इस तमाम के बावजूद उनको क़यामत के दिन कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। उनकी इन तमाम चीज़ों का अल्लाह ताला बदला उनको दुनिया में दे देगा, लेकिन आखिरत में उनके लिए कोई बदला नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के लिए ऐश और सुकून नहीं, ऐश और सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। क्यों? अगर सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने वाले कौन थे? अंबिया किराम थे। सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ताला की इबादत किए वो कौन थे? अंबिया किराम। अगर अल्लाह ताला की इबादत करने पर इस दुनिया में ऐश की ज़िंदगी नसीब होती तो किसको होती थी? अंबिया को। लेकिन सबसे ज़्यादा सताया और तकलीफ़ें किसे दी गई? अंबिया को। इस दुनिया में हमको सुकून नहीं है, परेशानियाँ आई, लेकिन जो अल्लाह ताला की इबादत करेगा, अपने आप को शिर्क से बचाएगा, उसे इन परेशानियों में एक तरह का इत्मीनान नसीब होगा। परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन परेशानियों से घबराएगा नहीं। आज ज़रा एनआरसी का मसला आते ही हम सब परेशान हो गए। वजह क्या? हमारे अंदर अल्लाह ताला की तौहीद कमज़ोर है। अल्लाह की तौहीद अगर मजबूत हो, तौहीद का अकीदा अगर मजबूत हो, तो फिर इन तमाम परेशानियों की वजह से हम घबराएंगे नहीं। जंग अहज़ाब में देखिए, मुशरिकीन का इतना बड़ा लश्कर कि उस लश्कर का जिक्र करते हुए कुरान मजीद कहता है कि ज़ाग़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना। इतना बड़ा लश्कर कि उस लश्कर को देखकर मुसलमान परेशान हो गए। 10,000 का लश्कर, पूरे मदीने की आबादी 10,000 नहीं थी, और मुसलमानों के पास मुकाबला करने के लिए उनके सामान भी नहीं थे। क्या मुसलमान घबरा गए? मुनाफिक घबरा गए। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। मुनाफिकों ने क्या कहा? ये अल्लाह और उसके रसूल जो हमसे वादा करते हैं, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी, कहाँ आ रही है? ये अल्लाह का वादा झूठा है। किसने कहा यह बात? मुनाफिकीन ने कही ये बात, और मैदान जंग छोड़कर घरों को भाग गए। लेकिन मुसलमान तादाद में कम,
इतना बड़ा लश्कर, उन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बगैर कहने लगे हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। कहा कि ये तो वो वादा है जो अल्लाह ने हमसे किया है, रसूल ने हमसे किया है। अल्लाह और उसके रसूल का वादा सच्चा है। क्या? आजमाइश, मोमिनों को आजमाइश आएगी, ये अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा। तो ये अल्लाह का वादा और रसूल का वादा सच्चा है। इतने बड़े लश्कर को देखने के बाद उनके ईमान में इजाफा ही हुआ। मसाइब और मुश्किलात आएंगी, लेकिन ऐसे मौक़ों पर आम तौर पर मुसलमान शिर्क में मुब्तला होते। ज़रा मुसीबत आई, कोशिश करते हैं तौहीद पर कायम रहने की, लेकिन घर में बीवी बोल दी, फलां बोल दी, उसने कहा, तो फिर जो है दरगाह चले गए, फलां जगह चले गए। अब अगर कोई मौलवी साहब उनको नसीहत करते, नहीं करना, नहीं मौलवी साहब, घर में औरतें मानते नहीं, किस पर डाल देते हैं? औरतों पर डाल देते हैं। तो चाहे हम खुद ये करें या फिर हमारे घर की औरतों के कहने की वजह से हम शिर्क करें, ये इतना ख़तरनाक गुनाह है कि अल्लाह ताला कभी इसे माफ़ नहीं कर सकता। मुसीबतें आने पर सब्र करना, तौहीद पर कायम रहना, यही असल इम्तिहान है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में भेजा है। शिर्क ये इस कदर ख़तरनाक गुनाह है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की। सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की बहुत सारी नसीहतों का जिक्र है, उनके बेटे को जो उन्होंने की। सबसे पहली नसीहत जो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, क्योंकि शिर्क ये बहुत बड़ा जुल्म है। कोई किसी को मार दे तो यकीनन ये जुल्म है, लेकिन इससे बड़ा जुल्म अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना। अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करना, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्ज़ व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। ये जो गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन और पहाड़ों को ताकत दे दे तो ये आसमान इस शिर्क के गुनाह की वजह से फट पड़े। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्ज़, और ज़मीन भी इसके अंदर शिगाफ पैदा हो जाए, ये भी फट जाए। व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ रेजे रेजे हो जाएं। ये सारी मखलूक़ात भी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत को पसंद नहीं करते, ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करते। सिर्फ दुनिया में इंस व जिन, इंसान और जिन्नात ही हैं जो शिर्क करते, वरना दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते। दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं ये सब किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की इबादत करते, सिर्फ एक रब की। ये दरख्त अल्लाह की इबादत करते हैं, ये आसमान, ये पहाड़, हमारे घरों में जो बेज़बान जानवर हैं ये सब भी अल्लाह की इबादत करते हैं। तुसब्बिहु लहु समावातु सबअु वल अर्दु व मन फीहिन, अल्लाह ही की तस्बीह बयान करते हैं। आसमान, ज़मीन और इनमें पाई जाने वाली सारी मखलूक़ात, ये परिंदे जो उड़ते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वत्तैरु साफ़ात, परिंदे जो पर फैला कर उड़ते हैं वो भी अल्लाह की इबादत करते हैं। सारी मखलूक़ात अल्लाह की इबादत करते हैं। और अगर इस दुनिया में अल्लाह ताला का अगर कोई ना फरमान है तो सिर्फ दो ही, इंसान और जिन। इसके अलावा सारी मखलूक़ात अल्लाह की इबादत करते हैं। ये इनमें से कोई भी अल्लाह ताला के साथ किसी और को शिर्क नहीं करता। परिंदों को ताज्जुब होता है, परिंदों को ताज्जुब होता है कि इंसान अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता है अल्लाह की इबादत। कितने अफसोस की बात है, इंसान को अल्लाह ताला ने अक़ल अता किया है। इंसान अपने आप को क्या समझता है कि मैं बहुत बड़ा अक़लमंद हूँ, लेकिन वो अक़ल जहाँ इस्तेमाल करना है नहीं करता है। हुदहुद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक परिंदा हुदहुद, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो ताकत अता की थी,
वो परिंदों पर भी उनका कंट्रोल था। परिंदों पर, जिन्नों पर, बहुत सारी मखलूक़ात पर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कंट्रोल अता किया था। एक मरतबा अपने लश्कर के साथ जा रहे थे, वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैर फहुम यूज़ऊन। उसमें जिन भी थे, इंसान भी थे, परिंदे भी थे और हर तरह के परिंदे। एक जगह जाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबकी हाज़िरी ली। देखे तो उसमें हुदहुद परिंदा गैर हाजिर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, इजाज़त के बगैर कैसे गया? अगर वो आए तो मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा या फिर उसे कत्ल कर दूंगा। लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्ना। हाँ, वो अपनी गैर हाजिरी का कोई सबब जिक्र करता है, कोई माकूल उज़्र पेश करता है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अब हुदहुद परिंदा कुछ देर के बाद आया, आकर कहने लगा, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह। दो बातें उसने जिक्र किया और दोनों उसके नज़दीक बड़ी हैरत अंगेज बातें थी। ताज्जुब था उसे इन दोनों बातों पर। एक, मर्द के बजाय औरत हुकूमत कर रही है। मैं एक ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां पर मैंने देखा कि औरत लोगों पर हुकूमत कर रही। इस पर किसको ताज्जुब हो रहा है? परिंदे को ताज्जुब हो रहा है। और दूसरी बात, उसने इससे भी ज्यादा ताज्जुब और हैरत की बात जो उसने कही कि लोग सजदा कर रहे हैं, सूरज को सजदा कर रहे हैं, सूरज की इबादत कर रहे हैं। वो फिर कहता है अल्लाह तस्जुदू लिल्लाह, क्या लोग अल्लाह को सजदा नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते जिसने इन तमाम को पैदा किया? परिंदे को ताज्जुब है शिर्क पर। तो हमारे घरों में जो परिंदे हैं उनको ताज्जुब होता है इस बात पर कि हमारा जो मालिक है वो अपने रब की इबादत करने के बजाय बुतों की इबादत कर रहा है, किसी और की इबादत कर रहा है। ये उनको ताज्जुब होता है। तो ये शिर्क बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की कि शिर्क मत करना। और हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुत्तिलता औ हुर्रिक़ता। शिर्क ना करना, अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक ना करना, अगरचे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। कुत्तिलता, कतला के माने कत्ल करना, मर्डर करना। कुत्तिला के माने क्या? टुकड़े टुकड़े करना। उस वक्त भी तुम शिर्क ना करना। औ हुर्रिक़ता, या तुम्हें आग में जला दिया जाए। कुरान मजीद में एक वाक़या ही बयान किया गया, असहाबुल उख़दूद। असहाबुल उख़दूद यानी गड्ढे वाले, खंदक वाले, गड्ढे वाले। ये लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। उस वक्त का जो बादशाह था, अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से, एक अल्लाह की इबादत करने की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, आग जलाई और इन तमाम को जो एक अल्लाह की इबादत करने का ऐलान किए थे, कहा कि तुमको इस आग में डालूंगा। सब उसमें कूदने के लिए तैयार हो गए। उसमें एक माँ थी जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो अल्लाह की खातिर आग में कूदने के लिए तैयार हो गई, मगर बेटे की मोहब्बत थी। मैं अगर कूद जाऊंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं अपने बेटे को, अपने इस दूध पीते बच्चे को आग में कैसे डालूं? तो अल्लाह ताला ने उस छोटे से बच्चे को, जो कि दूध पीने वाला था, बात नहीं कर सकता था, उसे अल्लाह ताला ने बात करने की सलाहियत अता की। उसने अपनी माँ से कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, तुम हक पर हो, अल्लाह की खातिर तुम अपनी जान देने जा रही हो, मेरी परवाह मत करना, आग में कूद जाओ। तो औरत भी अपने इस बच्चे को लेकर आग में कूद गई। आग में अगर हमको जलना पड़े तब भी हम अकीदे का सौदा नहीं करेंगे, तौहीद पर कायम रहेंगे, शिर्क से अपने आप को बचाएंगे। तो शिर्क ये बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है जिससे बचना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये तो जो है शिर्क की क़बाहत के बारे में या शिर्क की बुराई के बारे में कुछ बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद शिर्क किन किन चीज़ों में होता है, इसकी क्या तफसीलात हैं, आइंदा इस पर इंशाअल्लाह दर्स होंगे। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को शिर्क की क़बाहत को जानने, शिर्क की हकीकत को जानने और उससे अपने आप को बचाते हुए
तौहीद पर कायम रहने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक तौहीद पर कायम रहने और एक अल्लाह की इबादत करते रहने की हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।